आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत हम प्रमाणों की चर्चा कर रहे थे। आज का विषय है अनुमान प्रमाण। अनुमिति प्रमा का जो करण है वह अनुमान है, वही अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण शब्द दो शब्दों से बना है, अनु और मान। अनु मतलब होता है बाद में, मान मतलब होता है ज्ञान। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व के ज्ञान के पश्चात उसी ज्ञान पर आधारित जो ज्ञान होता है वह अनुमान होता है। जो ज्ञात ज्ञान है उसके आधार पर अज्ञात का जो ज्ञान होता है वह अनुमान। मतलब हमें कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है और उस प्रत्यक्ष के आधार पर जब हम कुछ और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान को ही अनुमान कहते हैं। तो जो अनुमान प्रमाण है उसके दो आधार हैं। एक है पक्ष धर्मता, दूसरा है व्याप्ति ज्ञान। पक्ष धर्मता क्या है? हेतु का पक्ष पर उपस्थित रहना पक्ष धर्मता है। इस अनुमान प्रमाण को समझने की प्रक्रिया में जो शास्त्रीय उदाहरण है हम उस उदाहरण के साथ चलेंगे कि पर्वत पर धुआं है अतः पर्वत पर आग है। तो पर्वत क्या है? पक्ष है। धुआं क्या है? हेतु है। और अग्नि साध्य है। तो पर्वत पर धुएं का होना पक्ष धर्मता ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान क्या है? हेतु और साध्य के मध्य अनिवार्य, सार्वभौम, सहचर्य और शर्त रहित संबंध है। हेतु को कहते हैं अंग्रेजी में मिडिल टर्म, साध्य को कहते हैं मेजर टर्म और पक्ष को कहते हैं माइनर टर्म। तो जो मिडिल मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में जो रिलेशन है वह व्याप्ति है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ शब्दावलियां हैं, उनको स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। हेतु, जो उदाहरण हमने लिया है कि पर्वत पर धुआं है अतः पर्वत पर आग है, इसमें हेतु क्या है? धुआं। तो हेतु क्या होता है? जिसके आधार पर हम साध्य को पक्ष में सिद्ध करते हैं। कहीं एक जगह पर सिद्धि हो रही है तो पक्ष में जो सिद्धि हो रही है वह वही साध्य है। अग्नि हर जगह, बहुत सारे जगह पे, लेकिन हम हर जगह तो अग्नि नहीं सिद्ध कर रहे ना, हम पर्वत पर अग्नि सिद्ध कर रहे हैं। तो पर्वत पर अग्नि सिद्धि जो हो रही है वह साध्य है हमारे लिए। इस उदाहरण साध्य क्या है? हेतु के आधार पर पक्ष पर जिसकी सिद्धि होती है वह साध्य है। आग पक्ष का क्या है? जहां पर साध्य की सिद्धि की जाती है वह पक्ष है। जहां पर हेतु और साध्य एक साथ पाए जा रहे हैं और साध्य की जहां पर सिद्धि हो रही, वैसे तो यह बहुत सारे जगह पाए जाते हैं, लेकिन अभी जहां पर इसकी सिद्धि हो रही है उस सिद्धि वाली जगह को ही क्या कह रहे हैं? उसी को कह रहे हैं पक्ष। अब पक्ष धर्मता क्या है? हेतु का पक्ष पर होने का ज्ञान ही पक्ष धर्मता है।
जैसे हम क्या कह रहे हैं कि पर्वत पर धुआं है, यह जो ज्ञान है यह पक्ष धर्मता ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान, जैसा हमने अभी चर्चा किया था कि हेतु और साध्य के मध्य नियत सार्वभौम सहचर शर्त रहित संबंध ही व्याप्ति है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह संबंध क्या है? यह संबंध व्याप्ति संबंध है। परामर्श, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। जब आपको व्याप्ति का ज्ञान है और पक्षधर्मता का ज्ञान, पक्षधर्मता मतलब पर्वत पर धुआं है, व्याप्ति क्या, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यह ज्ञान परामर्श ज्ञान कहलाता है। और परामर्श से अनुमति होती है। तो अनुमति का कारण परामर्श। अनुमिति क्या है? परामर्श से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमिति है। और अनुमान क्या है? अनुमिति प्रमा का करण अनुमान है। ठीक है, तो यह सामान्य समझ है अनुमान के बारे में। अब यदि हम बात करें कि अनुमान कितने प्रकार का है, तो प्रयोजन के आधार पर अनुमान के न्याय दर्शन में दो प्रकार स्वीकार किए गए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है? जब अनुमान स्वयं के लिए किया जाता है, स्व के अर्थ के लिए, तो वह स्वार्थानुमान कहलाता है। और जब अनुमान दूसरे को सिद्ध करने के लिए, परार्थ के लिए किया जाता है, तो अनुमान परार्थानुमान कहलाता है। परार्थानुमान को हम पंचावयी न्याय के नाम से भी जानते हैं। क्यों पंचावयी न्याय के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसमें 5 अवयव हैं, 5 चरण हैं, 5 अंग हैं परार्थानुमान के। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा क्या है? पर्वत पर आग है किंतु अभी आग सिद्ध नहीं हुई है, अतः यह अभी प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है? क्योंकि वहां पर धुआं है, यह हेतु है। पर्वत पर आग की सिद्धि धुएं की वजह से होने वाली। उदाहरण क्या है? जब व्याप्ति वाक्य दृष्टांत के साथ आता है तो उसे उदाहरण कहते हैं। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसे रसोई घर, ये उदाहरण है। उपनय फिर से जो है, पर्वत पर धुआं है, इसका दोहराव होगा, इस पर्वत पर धुआं है, तो यह उपनय हो जाएगा। इस पर्वत पर धुआं है, यह उपनय हो जाएगा। निगमन, इस पर्वत पर आग है, यह निगमन हो जाएगा। अब आग सिद्ध हो चुकी है, जो प्रतिज्ञा में सिद्ध नहीं था वो निगमन में सिद्ध हो जाता है। तो यह प्रक्रिया परार्थानुमान की है। कई बार यह प्रश्न होता है स्वार्थानुमान में कितने वाक्य हैं? परार्थानुमान में तो 5। स्वार्थानुमान में वाक्यों की संख्या नहीं स्वीकार की गई है, उसमें कोई क्रम नहीं है। परार्थानुमान में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, यही क्रम होगा। यह क्रम अनिवार्य है, इसी क्रम में ज्ञान होगा, इसी क्रम में बोध होगा। लेकिन स्वार्थानुमान के लिए ऐसे कोई क्रम का निश्चय नहीं किया गया। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं अनुमान के प्रकार की, तो प्रयोजन के आधार पर 2 प्रकार का हो गया, जबकि अन्य आधारों पर अनुमान के 3 प्रकार स्वीकार। इसमें भी प्राचीन न्यायिक और नव न्यायिक अलग अलग प्रकार स्वीकार करते हैं। तो प्राचीन न्यायिकों ने पूर्वत अनुमान,
शेषवत अनुमान और सामान्योदृष्ट अनुमान, ये तीन प्रकार के अनुमान मानिए। पूर्वत अनुमान मतलब हमने कारण देखकर कार्य के घटित होने से पहले ही कार्य के घटित होने का अनुमान कर लिया। जैसे घने बादल देखकर हमने यह अनुमान कर लिया कि वर्षा होगी, ये पूर्वत अनुमान। शेषत अनुमान, कार्य उत्पन्न हो चुका है, अब कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान हम कर रहे हैं, तो इसे हम शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे हमने देखा, रात को सो रहे थे, सुबह देखा कि गड्ढे भरे हुए हैं, तुमको लगा अच्छा रात को बारिश हुई होगी इसलिए गड्ढे भरे हुए। सामान्य दृष्टि अनुमान तीसरा, जब यहां कार्य कारण संबंध तो नहीं है लेकिन दो चीजें हमेशा साथ में पाई जाती, तो किसी एक को देखकर दूसरे का अनुमान कर लेना सामान्य दृष्टि अनुमान है, जो सामान्तो दृष्टि के नाम से जाना जाता है। सामान्तो दृष्टि, जैसे जो शास्त्रगत और परंपरा में उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप किसी पशु के सींग देख लीजिए तो उसके खुर फटे होते। अब सींग और खुर फटे होने में कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है, लेकिन यह देखा जाता है कि जिस भी जानवर के सींग है उसके खुर फटे होते, तो ये अनुमान हो गया। जबकि नव्य न्यायिकों का क्या मानना है कि केवलान्वयी प्रमाण, केवला व्यतिरेकी प्रमाण और अन्वय व्यतिरेकी प्रमाण, अनुमान के जो तीन उपभाग हो रहे हैं, केवलान्वयी अनुमान, केवला व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। केवलान्वयी अनुमान क्या होता है, उदाहरण देते हैं कि सभी प्रमेय, प्रमेय मतलब जिन भी पदार्थों का हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, सभी प्रमेय अविधेय हैं। घट प्रमेय है अतः घट अविधेय है। अविधेय मतलब जिसको नाम दिया जा सकता है, तो जिसको भी हम जान सकते हैं उसको नाम दिया जा सकता है। घट को हम जान सकते हैं अतः घट को नाम दिया जा सकता है। तो इस उदाहरण में विधेय के साथ, विधेय मतलब नाम देना, अविधेय के साथ उद्देश्य पद प्रमेय का, ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। आप लोगों को अगर ए आई ई ओ याद हो तो आपको पता होगा कि जो ए प्रोपोजिशन होती है, इनवर्सल अफर्मेटिव होती है, उसका प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है और सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इन दोनों के संबंधों में क्या है कि अन्वय आधार पर ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। केवला व्यतिरेकी क्या होता है, इसमें साध्य के अभाव के साथ साथ साधन का अभाव भी होता है। जैसे यदि हम बात करें कि जहां अग्नि के अभाव में, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम नहीं है, यहां अग्नि नहीं है अतः यहां पर धूम नहीं है। तो यह जो अनुमान हम निगमित कर रहे हैं, यह अनुमान कहां से आ रहा है, यह अनुमान आ रहा है व्यतिरेकी विधि से। तीसरा अनुमान का जो प्रकार है वो अन्वय व्यतिरेकी है, मतलब उसे अफर्मेटिव रूप में और निगेटिव दोनों रूपों में जिसको निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अफर्मेटिव रूप में सभी धूमवान पदार्थ अग्निमान हैं,
पर्वत धूमवान है ता पर्वत अग्निवान है। इसी तरीके से कहें, सभी धूमहीन पदार्थ, सॉरी, सभी अग्निहीन पदार्थ धूमहीन है, पर्वत धूमहीन है अतः पर्वत अग्निवान है। ठीक है, इस तरीके से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब जो हमारी अगली चर्चा है वह यह है कि अनुमान प्रमाण का जो प्राण कहा जाता है व्याप्ति, वो व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य के मध्य नियत सार्वभौम साहचर्य और शर्त रहित संबंध, इसकी सिद्धि कैसे होती है, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अन्वय, व्यतिरेक, व्याप्ति, व्यभिचार ग्रह, सामान्य लक्षण और तर्क, ये 5 आधार दिए जाते हैं व्याप्ति की सिद्धि के लिए। अब हम चर्चा करेंगे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत हेत्वाभास की। तो हेत्वाभास क्या होता है? जो न्याय दर्शन है सॉरी, न्याय दर्शन में हेत्वाभास की 2 तरीके की परिभाषाएं दी गई। प्राचीन न्यायिक कहते हैं कि हेतु के समान प्रतीत होने वाला दुष्ट हेतु ही हेत्वाभास कहलाता है। जब कोई हेतु हेतु के समान प्रतीत हो रहा है लेकिन वह दुष्ट हेतु है तो वह हेत्वाभास है। तो दूसरा जो उसकी परिभाषा दी जाती है, जो नव्य न्यायिकों द्वारा दी जाती है, कि हेतु में प्रतीत होने वाले धर्म जो कि असद धर्म हो, उस धर्म में दोष हो तो वह हेत्वाभास कहलाता है। तो 2 अर्थ हो गया हेत्वाभास का, एक दुष्ट हेतु का और एक दूषित हेतु का। ठीक है, तो जब दुष्ट हेतु और दूषित हेतु की बात हो रही है तो इसकी पहचान कैसे पता चलेगी? तो हमें सद हेतु पता होना चाहिए। तो सद हेतु के 5 लक्षण बताए गए। पक्ष सत्वम, पक्ष में हेतु को सत होना चाहिए। सपक्ष सत्वम, सपक्ष में भी हेतु को सत होना चाहिए। विपक्ष सत्वम, विपक्ष में हेतु को असत होना चाहिए। प्रतिपक्ष में भी हेतु को असत होना चाहिए। इसके अलावा हेतु को अबाधित होना चाहिए, किसी दूसरे ज्ञान से बाधित नहीं होना चाहिए। और जब इन हेतुओं का उल्लंघन होता है तब हेत्वाभास उत्पन्न होता है। अब हेत्वाभास कितने हैं, हेत्वाभासों की संख्या कितनी है, इस बात को लेकर भारतीय चिंतन परंपरा में एक राय नहीं है। वैशेषिक और बौद्ध हेतुओं की संख्या 3 मानते हैं, तो प्रशस्त पाद हेतुओं की संख्या का उल्लेख उन्होंने 4 किया है। ठीक है, सामान्यतः न्यायिक 5 हेत्वाभास मानते हैं। अनेकांतिक हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास, कालातीत हेत्वाभास, ये 5 हेत्वाभास माने। किंतु उद्योतकर और नव्य न्यायिकों ने इनके शब्दों में थोड़ा परिवर्तन किया। वह अनेकांतिक हेत्वाभास को सव्यभिचारी हेत्वाभास, दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास, कालातीत हेत्वाभास को बाधित हेत्वाभास के नाम से पुकारते हैं। बहुत ज्यादा गहनता में, बहुत ज्यादा डिटेल में इस परीक्षा के लिए
जाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य परिचय होना चाहिए और उतना ही हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो अनेकांतिक हेत्वाभास या सब व्यभिचारी हेत्वाभास, ये क्या होता है? व्यभिचारी मतलब कि जो एक जगह पर न रहे, भटकता रहे इधर उधर, उसे व्यभिचारी कहते हैं। अनेकांतिक भी, जो एकांतिक का विरोधी है वो अनेकांतिक है, एक जगह नहीं रहता, कई जगह रहता। तो सव्यभिचारी अनेकांतिक हेत्वाभास के भी तीन सब डिवीजन होते हैं: साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण कौन सी चीज होती है? जो ज्यादा पाई जाती है, उसे साधारण कहते हैं। तो जो साधारण हेत्वाभास होता है वह अतिव्याप्ति के दोष का शिकार होता है। सामान्यतः हेतु को पक्ष में, सपक्ष में पाया जाना चाहिए, किंतु उसे विपक्ष में नहीं पाया जाना चाहिए। लेकिन जहां साधारण हेत्वाभास होता है वहां पे हेतु क्या होता है कि वो विपक्ष में भी पाया जाता है। जैसे पर्वत प्रमेय होने के कारण अग्निमान है। पर्वत अग्निमान है क्योंकि वह प्रमेय है। तो अग्निमान होना साध्य हो गया, पर्वत पक्ष हो गया, प्रमेय होना हेतु हो गया। अब पर्वत प्रमेय है, बिल्कुल बात ठीक। अग्नि प्रमेय है, बिल्कुल बात ठीक। लेकिन जो प्रमेय, ये पक्ष में पाया जाना चाहिए, ठीक है, सपक्ष में पाया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रमेयता विपक्ष में भी, जल में भी पाई जा रही है, जबकि जल में अग्नि नहीं पाई जाती। तो यहां ये दोष है। दूसरा है असाधारण हेत्वाभास। असाधारण हेत्वाभास में पक्ष सत्वम सही है, विपक्ष सत्वम सही है, लेकिन सपक्ष सत्वम होना चाहिए, सपक्ष में भी पाया जाना चाहिए, किंतु यह सपक्ष में नहीं पाया जाता। उदाहरण, पृथ्वी नित्य है क्योंकि वह गंध युक्त है। तो जो गंध युक्त होना हेतु है, वह किसकी सिद्ध कर रहा है? नित्यता की। ये बात सही है कि पृथ्वी नित्य है परमाणु रूप में, लेकिन किंतु ये जो गंध युक्त होना है वह नित्यता और जगह भी पाई जा रही। तो ये सपक्ष और विपक्ष दोनों में विद्यमान नहीं रहता। तो जो गंधता है वो केवल पक्ष में है, केवल पृथ्वी के साथ पाई जाती है, अन्यत्र किसी जगह नहीं पाई जाती। जबकि बहुत और नित्य है लेकिन वहां गंध नहीं पाई जा रही। तो सपक्ष के साथ भी इसका अभाव है क्योंकि ये केवल पक्ष में पाई जाती है, केवल पृथ्वी में पाई जाती है। ऐसा न्याय दर्शन की अपनी तत्वमीमांसा। इसलिए यहां पर दोष हो गया, असाधारण दोष हो गया। अनुपसंहारी, यहां पर क्या होता है, सब कुछ को पक्ष बना लिया जाता है, और जब सब कुछ पक्ष हो गया तो सपक्ष और विपक्ष की संभावना ही नहीं रहती है। अतः इस दोष को अनुपसंहारी कह दिया। जैसे अगर हम कहते हैं सभी प्रमेय होने के कारण अनित्य है, तो यहां पक्ष क्या हो गया? प्रमेय। जितना चीजें जानी जा सकती है सब प्रमेय हो। तो जब सब प्रमेय हो जाएगा तो विपक्ष के लिए, सपक्ष के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। तो यह भी एक दोष हो जाता है। विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास कब होता है? जहां पर हेतु
साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है, उसे विरुद्धाभास कहते हैं। जब हेतु का काम क्या है, वो साध्य की सिद्धि करे, किंतु वो साध्य की सिद्धि के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर दे रहा, तो यह हेत्वाभास विरुद्ध हेत्वाभास के नाम से जाना। उदाहरण, शब्द उत्पन्न होने के कारण नित्य हैं। उत्पन्न होना हेतु हो गया, लेकिन उत्पन्न होने से नित्यता नहीं अनित्यता सिद्ध होती है। तो ये उत्पन्न होना नित्यता को न सिद्ध कर कर अनित्यता को सिद्ध कर देता है, साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है। तो ये दोष कौन सा है, विरुद्ध हेत्वाभास। सत प्रतिपक्ष क्या होता है, जब हेतु साध्य के अभाव तथा दूसरा हेतु साध्य के भाव को सिद्ध कर दे, उसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं। मतलब एक उदाहरण से एक हेतु से सिद्ध हो रहा है साध्य की, और दूसरे हेतु से साध्य के अभाव की सिद्धि हो रही, तो यह हेत्वाभास है, और यह हेत्वाभास सत प्रतिपक्ष कहलाता है। जैसे शब्द श्रवण होने के कारण नित्य है, शब्द सुनाई देते हैं इसलिए नित्य है। तो चलो ठीक है, क्योंकि शब्द का और कान का जो संबंध है वो नित्य संबंध, समवाय शब्द। किंतु शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है। अभी शब्द की नित्यता समवाय संबंध के आधार पर सिद्ध की गई, सुनाई देने के कारण सिद्ध की गई, लेकिन कार्य शब्द चूंकि उत्पन्न हो रहे हैं, कार्य है, इसलिए अनित्य है, तो दोनों विरोधी हो गए। इस प्रकार का जो हेत्वाभास है उसे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास या प्रकरण हेत्वाभास कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। असिद्ध हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है, जब हेतु की पक्ष में विद्वानता न हो, जब हेतु पक्ष में न हो, उसे हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जब हेतु ही पक्ष में ही ना हो, हेतु पक्ष में होगा तब पक्ष धर्मता बनेगी, जब पक्ष धर्मता हो ही ना, तब जो हेत्वाभास होता है उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ये भी तीन प्रकार का है, आश्रय असिद्धि, स्वरूपासिद्धि, व्यापकत्व सिद्धि। जब पक्ष का आश्रय ही क्या हो, असत हो, तो उसे आश्रयासिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे हम कहें आकाश कमल बड़ा ही सुगंधित है क्योंकि वह कमल का फूल है, तो यहां पक्ष क्या है, आकाश कुसुम। तो आकाश में तो कुसुम होता नहीं, आकाश में कमल तो होता नहीं, तो सुगंधित है हो ही नहीं सकता। हेतु है कि वो फूल है पुष्प होने के कारण, लेकिन नहीं, आकाश में तो पुष्प होता ही नहीं, आश्रय ही है सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध, जहां पक्ष तो असत्य नहीं होता, किंतु हेतु का स्वरूप ही ऐसा होता कि वो पक्ष के साथ नहीं रह सकता। जैसे हम कहें शब्द दृश्य होने के कारण अनित्य है, तो शब्द दृश्य नहीं होता, सुनाई देता है, तो हेतु का स्वरूप क्या है कि वो पक्ष के साथ नहीं बैठता, पक्ष के साथ उसका विरोधाभास। जो तीसरा है व्यापकत्व सिद्धि। तो व्यापकत्व सिद्धि जो है, सिद्धि दो प्रकार की होती है। एक जहां पर कोई व्याप्ति ग्राहक का प्रमाण नहीं, व्याप्ति होती है ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा, व्याप्ति के साथ उपाधि जुड़ी हुई है, जबकि हमने कहा था व्याप्ति संबंध में उपाधि रहित होना चाहिए। तो जिसका व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकता उसका उदाहरण है शब्द क्षणिक है क्योंकि वह सत है। शब्द क्षणिक है क्योंकि वह सत है, उसका कोई उदाहरण नहीं है।
क्षणिक होने से कोई चीज सत होती है ऐसा उदाहरण नहीं। दूसरा, यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है क्योंकि वह हिंसा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या कह दिया, यज्ञ में होने वाली हिंसा, धर्म जोड़ दिया गया, उसमें शर्त लगा दी गई, यह व्यापक तो सिद्धि है। ठीक है, स्पष्ट है। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो जब क्लास लाइव क्लास चल रही होगी उसमें भी आप पूछ सकते हैं। पांचवा, जिसे बाधित या कालातीत हेत्वाभास कहते हैं, जब किसी दूसरे प्रमाण द्वारा या सिद्ध हो जाए तो वह हेत्वाभास कहलाता है। दूसरे बाद के काल में जब उसका बाद हो जाए तो यह जो हेत्वाभास होता है उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। यहां तक सबको स्पष्ट है। तो इतना हमने चर्चा कर लिया है। अब यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास में पूछ सकते हैं। अब इतना ही हम रखते हैं, अगली क्लास में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।